हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 सीरीज की आज यह दूसरी क्लास है। और इसके पहले की क्लास में हमने जीव विज्ञान बायोलॉजी यूनिट 11 के 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का पहला प्रश्न है, एड्स का मुख्य कारण है द मेन कॉज ऑफ एड्स इज। तो एड्स किससे होता है? एड्स होता है वायरस से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव में पाचन क्रिया कहाँ होती है? वेयर डज डाइजेशन अक्योर इन ह्यूमंस। तो मानव में जो पाचन की क्रिया है वह माउथ से स्टार्ट हो जाती है, स्टमक में होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हृदय का रक्त कौन सा कक्ष देता है? विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड टू द बॉडी। हृदय का जो है कौन सा कक्ष या चैम्बर को पंप करता है बॉडी में? तो कौन सा कक्ष करेगा? वायनिलय। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ होता है? वेयर इज O2 यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जब श्वसन क्रिया हो रही होती है तब ऑक्सीजन का यूज होता है कोशिकाओं में, सेल्स में। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानव में उत्सर्जन का मुख्य अंग है द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन इज। तो मानव में उत्सर्जन का मुख्य अंग है किडनी, वृक्क। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? Where does photosynthesis occur in plants? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है पत्ती, लीफ में। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, जैविक वर्गीकरण में कौन सा बड़ा समूह है? इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन द लार्जेस्ट ग्रुप इज। तो जैविक वर्गीकरण में सबसे बड़ा ग्रुप होता है किंगडम, क्षेत्र। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, न्यूरॉन का कार्य है द फंक्शन ऑफ अ न्यूरॉन इज। तो न्यूरॉन का कार्य होता है ट्रांसमिट मैसेजेस, संदेश भेजना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? वेयर इज इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड। तो इंसुलिन हार्मोन बनता है पैनक्रियाज में, अग्नाशय। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक से होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट ऑक्योर थ्रू। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, डीएनए किस प्रकार का अणु है? डीएनए इज विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो डीएनए होता है न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, आरएनए का मुख्य कार्य है द मेन फंक्शन ऑफ आरएनए इज। आरएनए का क्या कार्य होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, मलेरिया का संचारक कौन है? हु इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया का संचारक होता है एनाफिलीज मच्छर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, अपशिष्ट पदार्थ निकालने का मुख्य अंग है द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रिएशन इज। तो अपशिष्ट के लिए किडनी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानव प्रतिरक्षा तंत्र में MHC अणुओं का मुख्य कार्य क्या है?
What is the main function of MHC molecules in the human immune system? तो मानव प्रतिरक्षा तंत्र में MHC अणु जो है वह प्रतिजन की पहचान और प्रस्तुति यानी एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन का कार्य करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला किस झिल्ली पर स्थित होती है? इन माइटोकॉन्ड्रिया द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड ऑन विच मेम्ब्रेन्स? तो किस झिल्ली पर स्थित होती है? आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ग्लूकोज का प्राथमिक स्रोत है। प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्लूकोज इज? तो ग्लूकोज का प्राइमरी सोर्स है प्लांट फूड, शाकाहारी भोजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का प्रतिशत कितना होता है? परसेंटेज ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में रक्त का प्रतिशत होता है 7 से 8%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पौधों में ऊर्जा उत्पादन किससे होता है? एनर्जी प्रोडक्शन इन प्लांट ऑक्योर थ्रू। तो पौधों में ऊर्जा का उत्पादन होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता कौन है? हु आर कंज्यूमर्स इन इकोसिस्टम? तो पारिस्थितिकी तंत्र में कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता है शाकाहारी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एड्स का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? एड्स स्प्रेड्स मेनली थ्रू। तो एड्स का संक्रमण होता है रक्त और शारीरिक संपर्क, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानव रक्त का लाल रंग किससे आता है? रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू। तो मानव रक्त में रक्त का रंग जो है लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानव में थायरॉक्सिन हार्मोन किसका कार्य है? फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। तो मानव में थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य है शरीर की वृद्धि नियंत्रित करना, रेगुलेट ग्रोथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट इज यूज्ड फॉर। तो पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग फोटोसिंथेसिस के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव में हृदय का स्थान है? लोकेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो मानव में हृदय का स्थान जो है बाएं फेफड़े के पास नियर लेफ्ट लंग होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पौधों में रासायनिक ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? केमिकल एनर्जी इन प्लांट्स इज स्टोर्ड इन। तो पौधों की जो रासायनिक ऊर्जा है वह स्टार्च के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव में हार्मोन का नियंत्रण किससे होता है? हार्मोन कंट्रोल इन ह्यूमंस। तो मानव में हार्मोन का नियंत्रण ब्रेन, मस्तिष्क के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सेरेबेलम का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेरेबेलम इन द ह्यूमन बॉडी?
तो मानव शरीर में सेरेबेलम कार्य करता है संतुलन और समन्वय बनाए रखने का, मेंटेनिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव में शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है ह्यूमन बॉडी का? स्किन, त्वचा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? ऑक्सीजन इन ब्लड इज कैरीड बाय। तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव में पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ होती है? Where does digestion start in humans? तो मानव में पाचन क्रिया की शुरुआत माउथ, मुंह से होती है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानव में अपशिष्ट पदार्थ मुख्यतः कहां से निकलते हैं? मेन एक्सक्रिएटर प्रोडक्ट लीव्स ह्यूमन बॉडी थ्रू। तो मानव में अपशिष्ट पदार्थ मुख्यतः किडनी से निकलते हैं। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानव में रक्त का सामान्य तापमान है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ब्लड। तो ब्लड का नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी में 36 से 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन किस ऊतक में होता है? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अक्योर इन। तो पौधों में श्वसन होता है पत्ती की कोशिकाओं में, लीफ सेल्स में। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, डीएनए किसमें पाया जाता है? डीएनए इज फाउंड इन। तो डीएनए जो है न्यूक्लियस, नाभिक में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, पौधों में पर्णपत्र का मुख्य कार्य है मेन फंक्शन ऑफ लीफ। तो पर्णपत्र का कार्य होता है फोटोसिंथेसिस करना, प्रकाश संश्लेषण करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव में लाल रक्त कोशिकाएं क्या करती हैं? रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमंस। तो लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन ले जाती है रक्त में, कैरी ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पौधों में फूल किसका उत्पादन करते हैं? फ्लावर्स इन प्लांट प्रोड्यूस। तो पौधों में फूल जो है वह बीज, सीड्स का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानव में रक्त परिसंचरण प्रणाली किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय। तो मानव में रक्त परिसंचरण प्रणाली जो है मस्तिष्क, ब्रेन द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किस दिशा में होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अक्योर्स। तो पौधों में जल का परिवहन जो है जड़ों से पत्तियों तक, रूट से लेके लीफ तक होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानव में लसिका प्रणाली का कार्य है द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो मानव में लसिका प्रणाली का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक, इम्यूनिटी का कार्य करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानव में पाचन एंजाइम कहां बनते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन ह्यूमंस आर प्रोड्यूस्ड इन। तो मानव में पाचन एंजाइम जो है मुंह में भी बनते हैं, माउथ में, स्टोमक में भी बनते हैं, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बनते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑल। अगला प्रश्न, मानव में श्वसन क्रिया का मुख्य अंग है मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो मानव में श्वसन क्रिया का मुख्य अंग है फेफड़े, लंग्स। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
एड्स वायरस का नाम है। द वायरस कॉजिंग एड्स इज, तो एड्स किस वायरस से होता है? HIV वायरस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पौधों में पोषण का मुख्य अंग है। मेन ऑर्गन फॉर न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो पौधों में पोषण का मुख्य अंग है जड़, रूट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव में रक्त का प्लेटलेट क्या कार्य करता है? फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन ह्यूमन ब्लड, तो मानव में जो रक्त में प्लेटलेट होती हैं वे रक्त का थक्का बनाना, ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव में अग्नाशय का कार्य है। द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज इन ह्यूमन, तो मानव में अग्नाशय जो है एक तो हार्मोन रिलीज करता है और दूसरा जो है पाचन एंजाइम भी बनाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, पाचन एंजाइम बनाना और हार्मोन बनाना, प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम और प्रोड्यूस हार्मोन। ऑप्शन ए और सी दोनों, ए एंड सी दोनों। अगला प्रश्न है, पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत है। सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट, तो पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायु एयर से लेते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानव में प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य कार्य है। मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम, तो प्रतिरक्षा प्रणाली क्या कार्य करती है? रोग प्रतिरोधक, डिसीज रेजिस्टेंस होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यहां पर यूनिट 11 के हमने 100 प्रश्न कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 12 के क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।